इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर एलियन हमें ढूंढ लेते हैं और उनका हमसे संपर्क हो जाता है तो एलियन हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे या एलियन के संपर्क से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। पिछले कुछ दिनों से हम एलियन को देखे जाने की कई सारी घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं। पहले तो सिर्फ आम लोग वीडियो के जरिए एलियन या यूएफओ को देखे जाने का दावा करते थे, लेकिन अब तो अमेरिका की नेवी ने भी एक वीडियो जारी करके कुछ यूएफओ के बारे में बताया और कहा कि ये अमेरिकी यान ड्रोन या कोई अन्य उड़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि कोई बाहरी यान है जिसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है कि वास्तव में ये क्या चीज है। ऐसे यान को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। भले ही बहुत से लोगों ने यूएफओ को देखे जाने का दावा किया हो, लेकिन अब तक किसी भी देश या बड़े वैज्ञानिकों ने ऑफिशियली एलियन से संपर्क की कोई बात नहीं मानी है। अमेरिका काफी समय से एलियन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। हम इस बात को लेकर बहुत ही उतावले हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह कहीं पर जीवन है और क्या कोई हमसे भी एडवांस सभ्यता इस ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन सोच कर देखो कि अगर सच में इस ब्रह्मांड में कोई हमसे भी कई गुना एडवांस सभ्यता मौजूद है और वो हमसे संपर्क करने में कामयाब हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी पर भी जीवन है, तो एलियन हमसे किस तरह बर्ताव करेंगे। क्या वो हमारी तरह ही यह जानकर खुश होंगे कि उनके अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई और भी मौजूद है जो उनकी तरह ही सोचते हैं और वो भी साइंस में काफी एडवांस है। वो हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे, हमसे रिश्ते कायम करेंगे, हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करके दोनों सभ्यताएं मिलकर आगे बढ़ेंगे और मिलकर इस ब्रह्मांड में अनसुलझे रहस्य को सुलझाएंगे। अगर कोई एलियन सभ्यता इस ब्रह्मांड में मौजूद होगी तो वो हमसे कई गुना एडवांस होगी, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम की उम्र सिर्फ 4.6 अरब साल है, लेकिन ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब साल है, जिससे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड के मुकाबले पृथ्वी ज्यादा पुरानी नहीं है। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं है कि अगर इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं जिस पर जीवन की शुरुआत हमसे पहले हुई हो, तो वो ग्रह 10 से 11 अरब साल पुराने भी हो सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, सिर्फ 200 से 300 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी सभ्यता कितनी एडवांस हो चुकी है। इस समय हम चंद्रमा पर जा चुके हैं और हम इंसान मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले कुछ सालों में संभव हो जाएगा। इसके साथ हमारे द्वारा बनाया गया वॉयेजर यान हमारे सौर मंडल को भी पार करके अंतरिक्ष में आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगर साइंस इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है तो 1000 साल बाद हम कितने एडवांस होंगे, इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। लेकिन हम अगर पृथ्वी की तरह का कोई भी दूसरा ग्रह है जिस पर हमारी तरह इंसानी सभ्यता हो और वो हमसे लाखों या कई अरब साल पुराना हो और उस ग्रह पर साइंस और टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी लाखों साल या अरबों साल पहले हुई हो, तो उनकी टेक्नोलॉजी बेमिसाल होगी। उनके लिए साइंस के दम पर कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई इतनी एडवांस सभ्यता हमें ढूंढ लेती है तो? पहले हम इससे पैदा होने वाले खतरों की बात करते हैं। हमारी दुनिया प्रकृति के नियमों पर चलती है और प्रकृति का नियम यह कहता है कि हर जीव खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन चीजों को खत्म कर देता है जो उनके लिए खतरा पैदा करे। हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं। इंसानों ने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए पृथ्वी से बहुत से जीवों को खत्म कर दिया है। जैसे जंगलों के खत्म होने से ज्यादातर जीव जंतु या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। इंसान ही नहीं, बाकी के जीव जंतु भी खुद को बचाए रखने के लिए दूसरे जीव जंतुओं से लड़ते रहते हैं। मान लीजिए पृथ्वी के साथ साथ मंगल और बाकी के ग्रहों पर भी जीवन होता तो सभी ग्रह के लोग उसी तरह लड़ रहे होते जैसे आज पृथ्वी पर बहुत से देश आपस में लड़ रहे हैं। अगर कोई एडवांस एलियन हमें ढूंढ लेते हैं तो हो सकता है कि वो हम इंसानों को अपना गुलाम बना ले और वो हमारे ग्रह की उन सभी कीमती चीजों को अपने ग्रह पर ले जाए जिसकी उनको जरूरत हो। इसके लिए एलियन हम इंसानों से गुलामों या मजदूरों की तरह काम करवा सकते हैं। अगर वो साइंस में हमारे जितने एडवांस हुए या हमसे कुछ ज्यादा एडवांस हुए तो वो अपने आप को हमसे बेटर साबित करने के लिए हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जो एलियन हमें ढूंढकर पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं, इसका मतलब यह होगा कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना एडवांस ही होंगे और उन्हें यह साबित करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी कि
वो कितने एडवांस हैं, क्योंकि हम खुद ही स्वीकार कर लेंगे कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन अगर एलियन को अगर यह गलतफहमी हो गई कि हम उनके लिए किस तरह खतरा हो सकते हैं, तो वो हमें पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। अगर एलियन पर्यावरण और बाकी जीव जंतुओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुए, जैसे उनके ग्रह पर ऐसा कोई कानून हुआ कि किसी भी जीव जंतु को मारना बड़ा अपराध हो, और वो पृथ्वी पर आकर देखते हैं कि हम इंसान ने सभी जीव जंतुओं को खतरा पहुंचाया है और बहुत से जीव जंतुओं के साथ बहुत ही अन्याय किया है, तो हो सकता है कि वो पृथ्वी से सिर्फ इंसानों को ही खत्म कर दे। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि एलियन की सोच कैसी होगी। हो सकता है कि उनकी सोच हमसे बिल्कुल अलग हो। वो हमसे भी कई गुना ज्यादा हिंसक भी हो सकते हैं, जिससे वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका जैसा देश एलियन से पहले संपर्क कर ले, जिससे वो एलियन से संपर्क कर सके, लेकिन वो एलियन का फायदा उठाकर बाकी देशों के लिए खतरा बन सकता है। वो एलियन को बाकी देशों के खिलाफ भड़काकर उनका खात्मा करवा सकता है। हो सकता है कि एलियन हम इंसानों का उसी तरह प्रयोग करे जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिक चूहों और बंदरों जैसे जीवों का प्रयोग मेडिकल साइंस के लिए करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी उनके लिए सिर्फ एक प्रयोगशाला की तरह ही होगी और वो हम इंसानों पर चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे। हो सकता है एलियन को हम इंसान उतना ही टेस्टी लगे जितना हम इंसानों को चिकन या कोई अन्य डिश लगती हो। एलियन इंसानों की ही फार्मिंग शुरू कर देंगे, जैसे हम खाने के लिए मुर्गों और मछली पालन करते हैं। अब हम इन डरावनी बातों को छोड़कर कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि दो एडवांस सभ्यताएं एक दूसरे के लिए खतरा बने। यह भी हो सकता है कि एलियन हमसे मिलकर बहुत खुश हो और वो पहले ही हमें अपने ग्रह के बारे में बताए कि उनके ग्रह पर किस प्रकार के लोग या बाकी के जीव जंतु रहते हैं, वो क्या सोचते हैं और वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं। वो हमसे अपनी सारी जानकारी और एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करें। वो हमें बताए कि वो इस ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या जानते हैं और पृथ्वी की तरह जीवन वाले कितने ग्रहों की खोज कर चुके हैं। वो हमें अपने एडवांस टेक्नोलॉजी दे और मिलकर नई टेक्नोलॉजी का विकास करें। वो इंसानों को अपने ग्रह पर लेकर जाए, हमारे बारे में अपने ग्रह के लोगों को बताए और हमसे रिश्ते कायम करें। दोनों ग्रह के लोगों का एक दूसरे के ग्रह पर आना जाना आम बात होगी। यानी एलियन से संपर्क करके हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना भी बहुत जरूरी है कि भले ही वो शुरू में हमसे मिलकर बहुत खुश हो और हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करे, लेकिन आगे चलकर एक दिन दोनों ग्रह के बीच प्रतिस्पर्धा जरूर होगी। हो सकता है हम एलियन की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एलियन के लिए ही खतरा बन जाए, या उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि भविष्य में हम इंसान उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन हम इंसानों की नीयत को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इंसान कितना स्वार्थी हैं। हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु थे, लेकिन हम इंसानों ने पृथ्वी का प्रयोग सिर्फ इंसानों के फायदे के लिए ही किया और हमारा स्वार्थ कभी खत्म नहीं हो सकता। मान लीजिए एलियन हमारी तरह स्वार्थी ना हो, लेकिन हम इंसान उनको भी बहुत ही जल्दी स्वार्थी बना देंगे। एलियन बहुत ही जल्द हमसे ही सीखकर हमारी तरह बन जाएंगे, जो हम इंसानों के लिए बाद में खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए एलियन से संपर्क करना भले ही कुछ समय के लिए फायदेमंद हो, लेकिन अगर हम लंबे समय की बात करें तो यह हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं एक दिन हमारी ही टेक्नोलॉजी हमारे विनाश का कारण ना बन जाए। आज हम इंसान अपने आप को कितना भी आधुनिक समझते हों, लेकिन आज तक भी हम जानवरों की तरह आपस में लड़ते हैं। जो देश जितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, वही देश उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर दूसरे देशों का शोषण कर रहा है, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी से डरा कर रखता है। अगर भविष्य में कभी भी वर्ल्ड वार होता है, तो आज हमारे पास इतने एडवांस हथियार है कि ये पृथ्वी से पूरी तरह मानव सभ्यता को ही खत्म कर सकते हैं। जब तक हम इंसान खुद को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते, तब तक हम टेक्नोलॉजी में कितना भी एडवांस हो जाए,
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम इंसानों की सोच नहीं बदल सकती, हम फिर भी जानवर ही रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग सोचते हैं कि हम एलियन से संपर्क करके हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेंगे और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना है कि इस बात की बहुत ही कम संभावना है। एलियन हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे, इसकी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उन्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि हम इंसान कितने मक्कार हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे रियल साइंस चैनल और बेस्ट इन्फो चैनल दीप्ति को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।